अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। रिसेंटली जैसा कि आप लोगों को पता है कि FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है भाई, टीचर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। और भी जॉब्स हैं वो मैं इंशाल्लाह एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं वो है जी आप लोगों की अकॉर्डिंग टू डिमांड EST जॉब्स के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के आप किसी भी सूबा से बिलोंग करते हैं ना, तो भाई आपके लिए मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। अपडेट आप लोगों को ऑफ कोर्स सुबह से बल्कि कल से मिल चुकी होगी, लेकिन जो आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि आपने एज अ EST टीचर FGEI में कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है बड़ी आसानी के साथ। तो अगर आप एक विश रखते हैं, अगर आपकी ये विश है कि भाई मैं EST टीचर भर्ती होना चाहता हूं FGEI में, तो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह भाई आप लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने जा रहा है कि कैसे आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। चैनल्स पर आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर्स अपडेट दे देंगे, ठीक है, दी भी होगी, आपने देखा भी होगा, लेकिन भाई आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट इसलिए शेयर करता है ताकि यार देखें अपडेट आप लोगों को हर चैनल पर मिल जाएंगी, लेकिन उस जॉब को कैसे अवेल करना है ना, पूरा मतलब एक डायरेक्शन वो इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोगों की अकॉर्डिंग टू डिमांड में वीडियो बना रहा हूं। अगर आपका एक ड्रीम है, अगर आपका एक विश है ना कि आपने FGEI में भाई जॉब लेनी है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, इसमें आप लोगों को हफ्तावार मतलब छुट्टी तो ऑफकोर्स मिलेगी, सैलरी भी अच्छी है, फैसिलिटीज भी कुछ मतलब आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वो क्या क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा सफर रखिएगा इन जॉब्स के रिगार्डिंग। आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो जल्दी से आप नोट कर लें। एजुकेशनल क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, काफी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों का ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, मतलब किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सैलरी आप लोगों का पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि आपको एज अ EST टीचर स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी होगी, फैसिलिटीज आपको कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं, आपने क्या काम करना होता है, पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, प्रमोशन स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आज की वीडियो का वो ये है कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसे आपने कहां से प्रेपरेशन करनी है। तो हर तरह का जो भी क्वेश्चन इन जॉब्स के रिगार्डिंग बनता है मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ उनके आंसर शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को फर्दर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप ये वीडियो देखने के बाद आप खुद को मोटिवेट करके डिसाइड कर लें, फाइनल कर लें कि आया कि आपने कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए कैसे आज से प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जल्दी से आप ये नोट कर लें। अगर आपकी तलीम EST टीचर के लिए ग्रेड 14 आपको इसमें दिया जाएगा, जैसा कि मतलब आप लोगों को पता होगा, आपने ऐड में भी देखा होगा, 14 स्किल की जॉब्स हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 121 मतलब एक सेपरेट से सीट्स हैं जो मेल के लिए, फीमेल्स के लिए 71 इन्होंने ना मतलब रखी हुई हैं सीट्स। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी BS4 ये तलीम है, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, मैथ में किया, इस्लामिक स्टडी में किया, इंग्लिश में किया, उर्दू में किया, तो भाई आप एलिजिबल हैं एज अ EST टीचर के लिए अप्लाई के लिए। मतलब कि अगर आपकी तलीम ये बनती है 16 साल तलीम किसी भी सब्जेक्ट में, एज क्राइटेरिया नोट कर लें, 18 से 30 साल के राउंड अगर आपकी एज बनती है तो आप एलिजिबल है। कोई भी मतलब इसमें रिलैक्सेशन फर्दर नहीं दी गई, उन्होंने ऑलरेडी रिलैक्सेशन ऐड की है, ये आपने नोट कर लेना है जो एज के वाले से है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे अप्लाई करना है, इंडक्शन का इन्होंने सेपरेट से पोर्टल बनाया हुआ है FGEI का, और कैरियर वाले ऑप्शन में जाएं, वहां से जाकर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें और देन आप अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स भी आपने सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड करने होते हैं, वो आपने कोशिश करनी है पहले से अपलोड कर, मतलब उसको ना कन्वर्ट करके रखना है PDF में। तो अगर आप एलिजिबल हैं जाएं FGEI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से जाकर आप अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे टीम मेंबर से अगर आपने अप्लाई करवाना है तो आप मेरे बायो में आपको या डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं। 23 सितंबर लास्ट डेट अप्लाई करने की, ये आपने नोट कर लेना है, राइट। फर्दर इसमें आप लोगों का जो ओवरऑल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इसमें आप लोग अप्लाई करने के बाद टेस्ट कब तक होगा, टेस्ट भी बहुत जल्द हो जाएगा, मतलब कि कोई ज्यादा टाइम इतना लेता ही नहीं है FGEI। तो 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आप लोगों को लेटर मिल जाएगा, वेबसाइट के थ्रू भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो पहला आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसे प्रेपरेशन करनी है, वो आप थोड़ा सा वेट रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको उसकी भी गाइडलाइंस सारी कंप्लीट एक ही वीडियो में कवर करवाने जा रहा हूँ, राइट। तो आप लोगों का पहला रिटन टेस्ट होगा,
देन आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोगों को बजरिया ऑफर लेटर वेबसाइट के थ्रू लिस्ट भी जारी हो जाएगी और ऑफर लेटर के थ्रू भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा आया कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज आपने नोट कर लेनी है, उसका पेपर पैटर्न, ठीक है, रिटन टेस्ट का वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। इंटरव्यू के वाले से भी एक सेपरेट मतलब ना वीडियो, एक फॉर्मल वीडियो शेयर करूंगा। फिलहाल अभी के लिए जस्ट आपने ना मेरी वीडियो को चिल करते हुए एंजॉय करना है। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज होंगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो देन इसमें आप लोगों का मतलब मेडिकल होगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल के साथ ही कुछ बेसिक ट्रेनिंग होती है, वो FGI तकरीबन नॉर्मली 3 to 6 वीक्स ही होती है। ठीक है, उसमें आया कि आप लोगों को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टू रूल्स सारा मतलब ट्रेन कर दिया जाता है और देन आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। मेडिकल के साथ ही आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी भी शुरू हो जाती है। सैलरी आप लोगों की एज EST टीचर की अगर मैं बात कर लूं तो तकरीबन इसमें आप लोगों के सारे अलाउंसेस को ऐड अगर कर दिया जाए बेसिक सैलरी में, ठीक है, तो आप लोगों की जो टोटल बनती है ना, तो ये मैं वैसे आज 2025 में आफ्टर बजट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 60 to 65,000 के राउंड अबाउट आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी एज EST टीचर आपको इसमें दी जाती है। बाकी इसमें रेजिडेंट्स की फैसिलिटीज वो डिपेंड करता है आया कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, क्योंकि FGI के ना काफी ज्यादा मतलब कॉलेजेस या स्कूल की अगर बात कर लें तो कुछ सेंटर्स हैं जहां आपको ना डिपार्टमेंटल रेजिडेंस की फैसिलिटीज भी, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन द पाकिस्तान कहीं भी हो सकती है, लेकिन मेजर इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही ज्यादा चांस है आपकी स्टार्टिंग वहां पोस्टिंग हो। बाकी ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि आपने एज अ टीचर के तौर पर काम करना है। ठीक है, एज अ लेक्चरर के तौर पर काम करना है। ठीक है, लेक्चर ही आपने बेसिकली देने हैं एज अ EST टीचर। फर्दर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपकी बेसिकली पोस्टिंग पर डिपेंड करता है आया कि वहां अगर डिपार्टमेंट मतलब क्योंकि डिपार्टमेंटल हाइस भी कुछ क्वार्टर्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर रावलपिंडी की बात कर लें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है। अगर तो वहां क्वार्टर्स हुए तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मतलब हाइस के लिए। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। सैलरी के साथ साथ बाकी और कोई खास फैसिलिटीज लाइक अगर आपको खाने पीने की फैसिलिटीज, हाँ हफ्तावार छुट्टी होती है, इसमें सैलरी आपको मतलब जल्दी मिल जाती है क्योंकि फेडरल के आप एम्प्लॉय होते हैं, तो तकरीबन 24 से 28 के राउंड अबाउट आप लोगों की सैलरी भी आ जाती है। और देन आपको एनुअल लीव्स जैसे नॉर्मली मतलब 24 to 26 मतलब लीव्स जो अप्रूवल होती है वैसे आप इसमें तो सैलरी के हवाले से आप ज्यादा ना सोचिएगा कि मतलब सैलरी कोई आपकी स्टार्टिंग में इतनी कम है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी कम है, महंगाई के इस दौर में आपको 70, 80, 90 तक भी कम ही लगेगी जिस तरह के हालात है। लेकिन एक चीज आपने इसमें नोट करनी है कि भाई परमानेंट एम्प्लॉय बनना है। ये काफी देर बाद इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई है कि आपको डे 1 से रेगुलर भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, और आप फेडरल के एम्प्लॉय बन जाएंगे। क्वार्टर्स की भी आपको फैसिलिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल भी परेशानी होना। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पंजाब की बात कर लें, किसी प्रोविंशियल के अकॉर्डिंग बात कर लेना, 3 लेक्चर 4 दिए चले घर वापसी, इसमें आपको ये सीन नहीं मिलेगा। प्रॉपर टाइमिंग, आपको प्रॉपर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर आप हक हलाल की रोजी कमाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसमें आप लोगों की प्रमोशन भी अच्छी है, ये भी आपने मतलब परेशानी होना। हाँ, ये है कि इसमें आपने नोट कर लेना, अगर आप साथ BEd अपना कंटिन्यू मतलब रखते हैं, कर लेते हैं, फर्दर आप MPhil PhD तक भी अगर साथ साथ अपनी तालीम को कंटिन्यू रखते हैं ना, तो आप ग्रेड 17 तक भी इजीली SST तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। बाकी आप लोगों को पता, अगर आप एज SST के तौर पर जाते हैं, आपको कहीं मतलब जैसे इनके FGI के मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान में कॉलेजेस बने हुए हैं, वहाँ BS के मतलब एडमिशंस भी है, मतलब वहाँ BS भी करवाया जा रहा है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आप वहाँ भी मतलब प्रमोट हो सकते हैं। वहाँ आपने 4-5 लेक्चर दिए तो एक अच्छा मतलब आपका ना वहाँ भी ग्रैप हो जाएगी, ये आपने नोट कर लेना है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, EST भर्ती हो, देन प्रमोशन के चांसेस, अगर आप अच्छे तरीके के साथ अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। ठीक है, और बड़ी अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है जो BS मतलब लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना एज कम्पेयर टू हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाना ना, वो थोड़ा सा मतलब ना ज्यादा ईजी होता है। सिर्फ 2-3 लेक्चर्स दिए, 4 लेक्चर दिए, लेक्चर के हिसाब से मतलब आपको फीस भी मिला करेगी। ठीक है, और भी काफी बेनिफिट्स है, साथ साथ अपनी आप अकेडमीज को चला सकते हैं। ठीक है, ट्यूशन सेंटर्स मतलब आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं।
तो ये आपको सैलरी के साथ साथ ना और भी बताने का मकसद ये है कि आप अपने सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग अकॉर्डिंग तो आप कुछ नहीं कर सकते, फर्दर आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग जैसा कि आप लोगों को पता आज के इस दौर में तो अकॉर्डिंग टू डिमांड है भाई, तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, फेडरल गवर्नमेंट के आप रेगुलर एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बन जाएंगे जो कैंडिडेट्स भी सच में हार्ड वर्क करेंगे। देन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज की वीडियो का पार्ट है वो है जी इसका जो सिलेबस पैटर्न है ना वो क्या होगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका एक पेपर होगा, देन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। कोई रिटर्न कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कोई इस तरह का होगा ही नहीं। अब इसमें पेपर पैटर्न आप नोट कर लें, जो आप लोगों का पेपर होगा 100 MCQs पर मुश्तमिल पेपर होगा जी। ठीक है, जिसमें इंग्लिश का पार्ट होगा, 20 MCQs इंग्लिश के होंगे, पाक स्टडी का पार्ट होगा, देन जनरल मैथ का पार्ट होगा, जनरल साइंस का पार्ट होगा, इसके अलावा पेडागोगी का पार्ट होगा। ठीक है, इंग्लिश में आप वोकैबुलरी का पार्ट लगा लें, सिनोनिम एंटोनियम्स, ठीक है, और देन फ्रेजल वर्ब लगा लें, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का पार्ट लगा लें। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लें, प्रपोजिशन, यूज एंड आर्टिकल, टेंसेस की बात कर लें, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये ओवरऑल मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, फर्दर पाक स्टडी की बात कर लें, पाक स्टडी में ओवरऑल आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, देन इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशंस का आइडिया होना चाहिए, देन इसके अलावा पाकिस्तान का जियोग्राफी जो पार्ट है ना वो पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारा पाक स्टडी में 20% ऐड होगा। जनरल मैथ, बेसिक अर्थमेटिक, मीन मीडियन, ठीक है, और रेशो, परसेंटेज, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जनरल मैथ में ऐड किए जाएंगे। जनरल साइंस की बात कर लें, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इसमें बेसिक जो चीजें हैं ना वो आपको कवर होनी चाहिए। जनरल साइंस में ये पार्ट होगा। देन इसके अलावा इससे हट के लाइक विटामिन की बात कर लें, डिजीजेस की बात कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप अपने पूरा बॉडी का ह्यूमन स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सारा पार्ट आपको जनरल साइंस में कवर करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बताता हूँ कि भाई आपने कैसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। देन इसके अलावा पेडागोगी का पार्ट होगा। पेडागोगी जैसा कि आप लोगों को पता है 20% इसका भी पार्ट होगा। तो ओवरऑल मिला के आप लोगों के 100 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। अब पेडागोगी में बेसिकली आप लोगों का टीचिंग मेथड आ जाता है, और देन इसके अलावा क्लास मैनेजमेंट, चाइल्ड्स की डेवलपमेंट आ जाता है। तो कुछ बेसिक जो टॉपिक्स है ना पेडागोगी के वो आपने ना मतलब कवर करने होते हैं, ये आपने नोट कर लेना है। तो 20% इसका पार्ट होगा। ओवरऑल मिलाकर आप लोगों को 100 क्वेश्चन इन सारे सब्जेक्ट में से मतलब 100 MCQs का पेपर आएगा। डिपार्टमेंट टेस्ट लेगा, FGEI टेस्ट लेगा, कोई मतलब जैसे NTS, OTS, PPSC, FPSC के थ्रू आपका टेस्ट नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो सारों को मिलाकर आप लोगों का एक पेपर होगा, पेपर के बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपने इन तमाम सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। देखिए इंग्लिश, पाक स्टडी और जनरल साइंस का जो पार्ट है ना, जनरल मैथ की भी बात कर ले, मैंने सेपरेट से अपने चैनल पर प्लेलिस्टें बनाई हुई हैं, तो आप वहां से जाकर अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। आपका आसानी के साथ ये 80% मार्क्स में से तकरीबन 60 to 65 मार्क्स तो इसी चैनल पर इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सेपरेट से इस तरह मतलब डिजाइन की हुई है प्लेलिस्टें, राइट। फर्दर पेडागोगी के वाले से मैंने कोई इतना खास मटेरियल कुछ भी नहीं बल्कि अपलोड किया हुआ, तो वो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे तो इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये इंग्लिश की बात कर लें, पाक स्टडी की बात कर लें, इसके अलावा जनरल साइंस की बात कर लें, जनरल मैथ की बात कर लें, इसका आप आसान तरीन जो हल है ना वो आपने ये भी नोट कर लेना है। ऑफ कोर्स चैनल पर तो आप लोगों को मेरे चैनल पर प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। आपने क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक जितनी भी मतलब बुक्स है ना आपने उनको भी आज से स्टडी करना शुरू कर देना है। फर्दर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर भी आपको जहां से मटेरियल मिलता है, डिफरेंट वेबसाइट से जहां भी मटेरियल मिलता है वहां से आप मतलब अपनी प्रेपरेशन करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट्स को क्लियर करें और देन प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ठीक है, चाहे वो चैनल्स के थ्रू कीजिएगा, वेबसाइट के थ्रू कीजिएगा, तो आपने प्रैक्टिस करके लाजमी पेपर देने जाना है। कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती इसमें, ये भी आपने नोट कर लेना है। हाँ, एक चीज है, इसमें आप लोगों का कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। बाकी फिर भी यार कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को शॉर्ट सी वीडियो में थोड़ी सी डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाए, आया कि आपने कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो अगर
थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको नीड है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई इस चैनल की मुझे नीड है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।